लापरवाही एसएचओ बिछोर जैसा निकम्मा अफसर मैंने तो दुनिया के अंदर पुलिस महकमे में नहीं देखा है। 51 साल की तो मेरी उम्र होगी, जिसके अंदर बोलने की सेंस नहीं, जिस घर में मर्डर हो जाए, जिसके माँ बाप भाई बहन पूरे एक मातम में पसर जाए, गम में हालत में डूबे पड़े, बेहोशी की हालत में हो, वहाँ एक सुनने के लिए नहीं आए। ऐसे पुलिस अधिकारी को तो तुरंत सस्पेंड नहीं बर्खास्त कर देना चाहिए। इतने हत्याकांड मामले के बाद अब एक और मेवात के नौजवान की पुलिस के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। जमालगढ़ गांव का वो शख्स बताया जा रहा है, जुनैद नाम के शख्स की पुलिस ने हत्या कर दी गई। 31 तारीख को पुलिस ने, जब जुनैद बारात में या फिर किसी ब्याह शादी में जा रहा था, तो पुलिस ने उसको वहां से गिरफ्तार किया और उसके बाद लगातार उस पर अत्याचार किए जाते रहे। जुनैद को पूरे तरीके से यहाँ पर पीटा गया और पुलिस के द्वारा लगातार उस पर अत्याचार किया गया और आखिरकार उसकी मौत हो चुकी है। और अब इस वक्त हमारी मौजूदगी पुन्हाना जमालगढ़ रोड पर है। पहले तो इन लोगों ने बीमा पुन्हाना रोड को जाम किया, लेकिन जब पुलिस प्रशासन अलर्ट नहीं हुआ, जब पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली, साठगांठ की यहाँ पर ऐसी भी बातें सामने आ रही है कि पुलिस ने साठगांठ करके इस पूरे मामले को अंजाम दिया जा रहा है। हमारे साथ लोग और हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या चल रहा है? पुलिस का कब तक लापरवाही बरतती रहेगी? क्या पुलिस की लापरवाही एसएचओ बिछोर जैसा निकम्मा अफसर मैंने तो दुनिया के अंदर पुलिस महकमे में नहीं देखा है। 51 साल की तो मेरी उम्र होगी, जिसके अंदर बोलने की सेंस नहीं, जिस घर में मर्डर हो जाए, जिसके माँ बाप भाई बहन पूरे एक मातम में पसर जाए, गम में हालत में डूबे पड़े, बेहोशी की हालत में हो, वहाँ एक सुनने के लिए नहीं आए। ऐसे पुलिस अधिकारी को तो तुरंत सस्पेंड नहीं बर्खास्त कर देना चाहिए। इतने भ्रष्ट अधिकारियों को तो। पुलिस के अधिकारियों से आपकी बातचीत चल रही है, लगातार बातचीतों का दौर जारी है, क्या कहती है पुलिस, क्या कह रही है? फिर बिशोर अच्छा नहीं, जिसका मौके का मामला है, जहाँ से अपहरण हुआ है, जिसके वो जुरिडिक्शन में आता है, उसका फेलर हुआ है, सच मौके पर नहा है, पुन्हाना का रहा है, बिछो और जगह का रहा है, तो उनसे बेनिफिट क्या है? बात तो जो मुकामी अफसर जिसके जुरिडिक्शन में आता है मामला, घटना घटी, वो क्यों नहीं आता मौके पर? वो क्यों नहीं आश्वासन देता कार्रवाई करने की? उससे जचता है कि उसकी कहीं ना कहीं मिली भगत है, उन लोगों से पैसा खाया हुआ, इनके डिपार्टमेंट का आदमी है। तो इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार का और क्या सबूत हो सकते हैं? और जिनके हमने ऑलरेडी वीडियो क्लिप्स भी हमारे पास हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी का हम तो ये तो मांग करते ही करते हैं। वीडियो क्लिप्स में क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं? वो सारी रिश्वत की बात आ रही है कि हमें इतने रुपए दो, तुम्हें छोड़ देंगे, अगर इतने रुपए नहीं देते तुम पे इतना। अभी तो एक मुकदमा बनाए, फिर 2 और बनाएंगे, फिर 4 और बनाएंगे। तो ये तो बिल्कुल एक तो मर्डर करने के बाद भी तानाशाही, बड़ी ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि जुनैद नाम के इस शख्स के से 17,000 रुपये लिए गए पुलिस के द्वारा, इसको छोड़ दिया गया। अगर ये निर्दोष था तो इसको छोड़ा क्यों गया था? ये भी एक बड़ा सवाल है। और दूसरी चीज़ ये है, जो उनके 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर भी अत्याचार किया जा रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर कार्रवाई की गई तो हम आप पर और भी केस लगा सकते हैं। पुलिस का जब डंडा पड़ता है, एक बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि व्हाट इज़ लॉ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम कानून के दायरे में हैं। तो एक एसएचओ ने कहा पुलिस वाले ने कि कानून वो है जो मेरा डंडा बोलता है। तो ये पुलिस का ये तंत्र है कि जहाँ डंडा बोलता है वहाँ कानून सब फेल हो जाते हैं। मजबूरी में लोग रिश्वत देते हैं। उसके 2 भाई तब भी बिठा रखे हैं थाने में। वो किस लिए बिठा रखे हैं? बगैर एफआईआर दर्ज करे, बगैर कस्टडी एंट्री करे हुए, रपट रो नाम से कोई एंट्री नहीं है। क्यों बिठा रखा है? उनको क्यों टॉर्चर करा जाए? अब उनको ये मारा जा रहा है कि आप कोई रिपोर्ट ना करें और कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करें और नहीं तुम्हारे खिलाफ भी मुकदमा बनाएंगे। एक तो तुम्हारा अब मार दिया और तुम्हें मार देंगे। सर जी, आप भी एक वकील है, जस्टिस क्या कहता है? अगर पुलिस इस तरीके से अत्याचार करती है तो उसके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए? पुलिस को तो तुरंत एफआईआर के मायने क्या है? एफआईआर के मायने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, कि जैसे कोई घटना घटी उसकी रिपोर्ट दे दी गई, उसके बेस पे एफआईआर दर्ज होती है, जिसी को एफआईआर कहते हैं, उसके बेस पे फिर तफ्तीश चलती है। लेकिन जहां पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए, रिपोर्ट लेने के लिए तैयार है, तफ्तीश क्या करेगी? क्या न्याय की उम्मीद करें? बिल्कुल ही हम तो ये कहते हैं कि एक जुल्म जास्ती की एक हद होती है, वो हद से भी ऊपर गुजर गया। नहीं, पुलिस अब लगातार इसमें लापरवाही बरत रही है। आगे की क्या प्लानिंग, क्या रणनीति रहेगी? प्लानिंग ये है कि हमारे पास एसपी और डीसी महोदय हमारे नूह के मेन बॉस होते हैं, और एसपी की जो हमें पता है कि वो हमें सुना है, जितना उसको जानते हैं कि वो ईमानदार ऑफिसर है, तो वो ईमानदारी का हमें परिचय दे और ऐसे आदमियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे जिन्होंने ये हमारे साथ जुल्म किया, हमारे भाई को मौत के घाट उतारा। क्या क्या मांगे हैं? किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए और किस तरीके से इसको जस्टिस मिलना चाहिए? कुछ मांग तो होंगी आप लोगों की। हमारी मांग है कि पहले जिन आदमियों ने हमारे भाई का कत्ल किया है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, पोस्टमार्टम हो, तो उसके लिए एक मेडिकल बोर्ड बने, और हमारे बच्चे जिसके भाई हैं जो नाजायज बिठा रखे हैं बगैर एफआईआर के, उनको तुरंत रिहा करा जाए। और हमको ये जब तक
पुलिस वाले मुलजिम अरेस्ट नहीं होंगे जिन्होंने हमारे भाई को कातिल किया, तब तक हम मिट्टी अपने भाई को नहीं लगाएंगे। चाहे हमें 2 दिन सड़क पर रहना पड़े, चाहे 10 दिन रहना पड़े, चाहे 20 दिन रहना पड़े, हम कंटिन्यू इस तरह से अपना विरोध दर्ज कराते रहेंगे। लगातार लोग जानना चाह रहे हैं, मेवात की लाखों की पब्लिक देख रहे हैं, वो ये जानना चाह रहे कहाँ से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद में कहाँ की पुलिस थी जिन्होंने गिरफ्तार किया, और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि साइबर सेल की वो पुलिस थी, तो कहाँ ले जा करके इसको इस तरीके से इसके साथ निर्मम इसकी ये पुनहाड़ा के पास में सुनैड़ा गांव है। ये अपने शादी में राजस्थान से आ रहे थे अपने रिश्तेदारों के साथ, वहाँ से ये उठाया जो बिछोर थाने के जुडिक्शन में आता है, और इनको ये साइबर क्राइम फरीदाबाद की पुलिस है जो ले गई इनको, और इनको ऐसे ले गई गाड़ी में पटक के कि जैसे किसी चीज़ के मुलजिम मोस्ट वांटेड हो, जबकि इनके खिलाफ अभी तक कोई 107 151 का कलंदरा भी नहीं है, FIR तो तब की बात है। जी, लगातार आप इस केस को देखते रहिएगा। देखिए हमारे साथ रशीद खान जो कि लगातार इस मुद्दे को उठा रहे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और पूरे जोर शोर से इन्होंने जमालगढ़ पुनाना रोड को जाम किया। जब पुलिस ने इनको आश्वासन नहीं दिया, पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं दिखाई, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि उनकी मिली सांठगांठ है। उसके बाद में इन्होंने पुनाना बड़कली रोड जमालगढ़ रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जुनैद को जस्टिस दिलाने के लिए, इनको न्याय दिलाने के लिए लगातार मेवात की जनता रोड पर निकल चुकी है। पुलिस कब तक इसमें लापरवाही बरतती रहेगी, कब तक इस तरीके से जुल्म सितम ढाती रहेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जुनैद को कब तक न्याय मिलेगा, इस सवाल के जवाब के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपको लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।